चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग अपने बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा और सीखते हैं। देखो, तो पिछले लेक्चर में हम लोग थोड़े बहुत बेसिक्स को देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग उसी बेसिक्स को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने से पहले हम लोग को ना सबसे पहले कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये एक लाइन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये एक लाइन है। तो जब भी ये एक सीधी लाइन हो ना, जो इस तरह से खड़ा हो, ठीक है, ऐसी लाइन जो खड़ा हो इस तरह से सीधी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अच्छा, ये वर्टिकल, और जब कोई इस तरह से लाइन हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। अच्छा, ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन बताने का क्या पर्पस है? इसका पर्पस है क्योंकि वाई एक्सिस जो होता है ना, ये वाई एक्सिस, अच्छा, नीचे वाले को वाई डैश कहते हैं, ऊपर वाला जो शीर्ष है उसको, मतलब कि ऊपर वाली को वाई एक्सिस कहते हैं। अच्छा, वो वाई डैश एंड वाई वो क्यों रिप्रेजेंट करते हैं वो बता देंगे, बट फिलहाल ये समझो कि ये वाई एक्सिस है। या अगर अभी आपको ये वाई डैश एंड वाई को इन्वॉल्व नहीं करना है तो आप सिंपली ऐसे समझो कि ये है वाई एक्सिस एंड ये है एक्स एक्सिस। हम लोग को ये पता चला कि वर्टिकल लाइन जो होता है वो होता है वाई एक्सिस एंड हॉरिजेंटल लाइन जो होता है उसको हम लोग बेसिकली एस एक्सिस के तौर पर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो, वर्टिकल लाइन पता चल गया, हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन पता चल गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि एक लाइन है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों को ले लिए, ठीक है। अब इसका पॉइंट लिख लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर भी -1, -2, -3, आप कितना तक भी ले सकते हो, हम 3 तक लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर हो जाएगा -1, -2, -3। देखो, पॉजिटिव साइड को ना एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइड को एक्स डैश एक्सिस से, और वाई में पॉजिटिव साइड को एक्स एक्सिस से, नेगेटिव साइड को वाई डैश एक्सिस से, ठीक है। ठीक है, समझिए, एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब कि एक्स एंड वाई एक्सिस जब इन्वॉल्व होता है ना, तो इसका ना एक कोऑर्डिनेट निकलता है, जिसको हम लोग एक्स एंड वाई कहते हैं। यहाँ पे ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सीसा कहते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा कहते हैं, वाई एक्सिस के वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये दो पॉइंट है समझने वाली, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो ये समझो, देखो, जिस पॉइंट पे ये जीरो वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट करता है ना, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, ठीक, समझ में आ गया। ओरिजिन क्या है, क्योंकि इसका x भी 0 है, y भी 0 है। अच्छा, ये क्यों 0, 0 किस तरह से आता है ये समझो। देखो, मान लो कि एक लाइन है जो हम लोगों का यहाँ पे y एक्सिस में है, ठीक है। ये y एक्सिस को ही इधर निकाल लें, अगर सिर्फ ये वाले y एक्सिस को निकाल लें तो हम लोग को पता है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ -1, -2, -3, -4, इस तरह से। एंड अगर ये y एक्सिस को निकालने के बाद ये क्या है, ये पूरी की पूरी y एक्सिस है, ठीक है। अब x एक्सिस को निकाल लें, ये वाले x एक्सिस को निकाल लें, ये 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3। तो ये जो है, अगर हम लोग देखें, ये क्या है, हम लोगों का x एक्सिस है। अगर आप ध्यान से देखोगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस, अब जब ये दोनों को मिला देंगे तो एक 0 कहाँ से आ गया, y एक्सिस से, एक कहाँ से आया, x एक्सिस से, इसलिए ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है x भी 0, y भी 0, ठीक है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या आता है, 0, 0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0। यहाँ पे कुछ बेसिक समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग
और भी कुछ चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, देखो तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार एक एक्स एक्सिस को लेते हैं। इधर क्या होगा, एक्स डैश एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इधर -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो एक्स एक्सिस पे ना किसी भी पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं। मान लो कि हम लोगों को कोई पॉइंट P दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट है 1,2, Q दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट है 3,4 एंड मान लो कि R दिया हुआ है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट है -2, -2, इस तरह से। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे 3, -4 ले लेते हैं, इस तरह से 3, -2 ले लेते हैं, इस तरह से। ये समझ में आ गया। देखो मान लो कि 3 पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है, इसको हम लोग को डिनोट करना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो, एक्स पॉइंट दिया हुआ है तुमको ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कुछ एक्स एंड वाई, का पहला जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो हमेशा एक्स एक्सिस होगा एंड वो दूसरा वाला वाई एक्सिस होगा। मतलब कि पहले हम लोग एक्स को देखेंगे, बाद में वाई को देखेंगे, ये समझ जाओ। अब पी क्यू आर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें इस कार्टेशियन प्लेन पे या ये वाले एक्स एंड वाई एक्सिस पे, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो P क्या है, 1,2 और हम लोग को पता है पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो P पहले हम लोग एक्स चलेंगे, एक्स एक्स कितना है 1 है एंड वाई कितना है 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। मतलब P का 1,2 कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे मिला भी सकते हो। ठीक है, दूसरा Q का क्या है, Q का क्या है x3 है, मतलब कि x में पहले 3 चलेंगे, उसके बाद y कितना है -2, तो y का -2 वाला साइड ये है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे चल लेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -2। ठीक है, अब r की बात करें तो r क्या है -2 -2, मतलब x भी -2, तो x का -2 ये वाला होगा, y भी -2, मतलब कि x का -2 ये एंड y का -2 ये, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। अगर आप लोग चाहो तो और भी पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि S कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट रखते हैं 6,6। ठीक, T कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका कॉमा रखते हैं 6,2। T के बाद U कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट रखते हैं हम लोग 3, मान लो 7। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना। S 6,6 है, मतलब कि X भी 6 चले एंड Y भी 6 चलेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला हम लोग का हो जाएगा S 6,6। ठीक, उसी तरह से अगर हम लोग T की बात करें 6,2 है, मतलब कि X 6 है, Y क्या है 2 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, X 6 चले एंड Y 2 चले, तो ये हो जाएगा 6,2 एंड ये है क्या, ये T है। ठीक, उसी तरह से अब देखो U की अगर बात करें तो 3,7, U क्या है X 3 है, तो X से 3 चले, Y कितना है 7, तो यहाँ पे इसको मिला देंगे हम लोग इस तरह से, ये क्या हो जाएगा 3,7 और ये क्या हो जाएगा U। तो हमको लगता है कि ये सारा कोऑर्डिनेट समझ में आ गया ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारे कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। तो चलो हम लोग एक और चीज को समझते हैं। देखो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस, ये डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, कुछ भी ले सकते हैं कोऑर्डिनेट अपना। ठीक है, समझना, ये जो क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे तुम कुछ भी लोगे
एक्स एंड यहाँ पे एक्स एंड वाई का तुम कोई भी वैल्यू लोगे ना, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू ले लो तुम, वो आएगा प्लस प्लस, ठीक है। एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। एंड इस जगह पे माइनस और प्लस आता है साइन। अच्छा कैसे आता है यहाँ पे प्लस प्लस, देखो यहाँ पे कुछ भी लोगे तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी नंबर ले लो तुम, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, वो प्लस प्लस आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि एक्स नेगेटिव है एंड वाई पॉजिटिव है तो माइनस प्लस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आया? सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस प्लस होता है। अगर हम लोग बात कर ले थर्ड क्वाड्रेंट की, तो देखो यहाँ पे एक्स भी माइनस है एंड वाई भी माइनस है, और हम लोग को पता है कि पहले एक्स लेते हैं बाद में वाई लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस माइनस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है, तो पहले प्लस फिर माइनस आएगा, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस। ये क्वाड्रेंट्स का अगर हम लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, यहाँ से ये चीज समझ में आ गया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ठीक है, उसका जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है, ठीक है, इसका जो साइन होगा देखो क्या है, माइनस प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो है, इसका जो साइन होगा बताओ क्या है, माइनस माइनस है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको समझना। समझ में तो वैसे आ ही गया होगा कि कैसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन को देखते हैं, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव उसी तरह से ये सारे क्वाड्रेंट्स को हम लोग को याद रखना है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बाकी के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।